हेलो एवरीवन, दिस इज मानसी। वेलकम टू माय चैनल। अगर आप फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो देख रहे हो सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब दी चैनल। नीचे आपको रेड बटन मिल जाएगा, हिट दी बटन। एंड नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद पार्ट 2 ऑफ सुपर सेंसेस। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। नाउ कमिंग टू पेज नंबर 4, यहाँ पे आप देख सकते हो सबसे पहले है राइट। सो देख लेते हैं किन क्वेश्चंस के हमें आंसर लिखने हैं। पहला क्वेश्चन है, इन व्हाट वेज डू ह्यूमन बीइंग्स मेक यूज ऑफ दिस स्पेशल सेंस ऑफ स्मेल ऑफ डॉग्स। सो डॉग्स के पास स्पेशल सेंस होती है कि वो बहुत अच्छे से स्मेल कर पाते हैं। अब हम ह्यूमन बीइंग्स उसको कैसे यूज करते हैं? तो थीव्स को कैच करने के लिए डॉग्स का यूज किया जाता है। जो हाई लेवल पे पुलिसमैन होते हैं उनके पास डॉग्स होते हैं जो कि उनको हेल्प करते हैं थीव्स को कैच करने में। देन बॉम्ब्स फाइंड करने में भी डॉग्स हेल्प करते हैं। जो बॉम्ब कैचर्स होते हैं उनके पास भी डॉग्स होते हैं जो कि स्मेल करके बता पाते हैं कि हाँ भाई इस एरिया में बॉम्ब है। इसी तरह से कभी कोई अगर आपके पास स्टोलन चीज है तो वो भी ढूंढने में डॉग्स हेल्प करते हैं। ठीक है, सो इस तरह से ह्यूमन बीइंग्स डॉग की ये जो सेंस है स्मेल की उसको यूज कर पाते हैं। अगेन आंसर्स नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। देन नेक्स्ट है, when do you find your sense of smell helpful to you? List some example like to know by its smell that the food has gone bad or that something is burning. So अब यहाँ पे वो कह रहे हैं कि हमारी जो स्मेल करने की जो सेंस है उसका हम कैसे यूज कर सकते हैं। इन्होंने खुद हमें 2 एग्जाम्पल दिए हैं कि कभी कभी कुछ जल रहा होता है तो हमें उसकी स्मेल आ जाती है कि किचन में शायद गैस ऑन रह गया या कुछ जल रहा है, तो हम स्मेल से जज कर पाते हैं। इसी तरह से एक और एग्जांपल बुक में दिया है कि फूड खराब हो गया। कभी कभी आपने देखा होगा कोई फूड 1-2 दिन का बचा रह जाता तो मम्मा आपको देने से पहले उसको स्मेल करके देखते हैं कि कहीं ये खराब तो नहीं हो गया। तो जब फूड खराब हो जाता है तो उसके अंदर एक अलग सी स्मेल आने लग जाती है। ठीक है, अब इसके अलावा हम कैसे अपनी स्मेल की जो पावर है उसको यूज कर सकते हैं। अगर आप कभी परफ्यूम परचेज करने जाओ तो गुड स्मेल, हमें अब अलग अलग स्मेल्स है, इसमें से हमें कौन सी अच्छी लग रही है हम कैसे देखते हैं? स्मेल करके। सिमिलरली अगर आपके क्लोथ्स स्टिंक कर रहे हैं तो कैसे पता चलता है? स्मेल से। जब आप मॉर्निंग में उठते हो आपको बैड ब्रेथ फील होती है, कैसे पता चलता है? क्योंकि हम उसको स्मेल कर सकते हैं। तो हम अपनी स्मेलिंग पावर बहुत सारी चीजों में यूज करते हैं। नेक्स्ट आता है, नेम दी एनिमल्स दैट यू वुड बी एबल टू रिकॉग्नाइज ओनली बाय देयर स्मेल विदाउट सीइंग देम। अब ऐसे कौन कौन से एनिमल्स होते हैं जिनको आप स्मेल करके पहचान सकते हो? जो डॉग लवर्स हैं वो तो आराम से उनको आसपास पता चल जाता है स्मेल करके कि हाँ कोई डॉग है। इसी तरह से कैट को, एंड सबसे ज्यादा स्मेल से जिसको रिकॉग्नाइज कर सकते हो दैट इज अ पिग, क्योंकि यूजली पिग कहाँ रहते हैं? थोड़ी सी गंदी जगह में रहते हैं, तो आपको स्मेल से पता चल जाता है कि ये पिग है। ठीक है, तो इस तरह से काऊ भी, बफेलोज भी, सो बड़े सारे ऐसे एनिमल्स हैं जिनको हम स्मेल से जज कर पाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है, राइट द नेम्स ऑफ 5 थिंग्स हु स्मेल यू लाइक एंड 5 थिंग हु स्मेल्स यू डू नॉट लाइक। तो आपको यहाँ पे 5 चीजें लिखनी है जिसकी स्मेल आपको अच्छी लगती है और 5 चीजें लिखनी है जिसकी स्मेल आपको अच्छी नहीं लगती। ये सब आपको खुद करना है और मुझे भी बताना कमेंट सेक्शन में कि आपको कौन कौन सी चीज़ों की स्मेल अच्छी लगती है, कौन कौन सी चीज़ों की स्मेल अच्छी नहीं लगती। अब कुछ कॉमन आंसर हो सकते हैं कि फ्लावर की स्मेल अच्छी लगती है, या फिर आपको किसी अच्छे परफ्यूम की स्मेल अच्छी लग सकती है, या फिर जब फूड बनता है तो उसकी स्मेल अच्छी लग सकती है। कुछ बच्चों को वेट सॉइल की, जब देखते हैं ना एकदम बहुत टाइम बाद बारिश होती है तो एक अच्छी सी खुशबू आती है, वो स्मेल अच्छी लग सकती है। एंड जब हम बात करते हैं जो स्मेल हमें अच्छी नहीं लगती, दैट इज अगर आप किसी ड्रेन के पास से जाओ तो उसमें से एक स्मेल आती है, करेक्ट। इसी तरह से काऊ डंक है, उसमें से स्मेल आएगी। कभी कभी आपने फील किया होगा दिवाली के टाइम जब क्रैकर्स बर्न होते हैं तो बर्न होने के बाद एक बहुत गंदी सी स्मेल आती है, तो वो स्मेल हो सकती है। बर्निंग की जो स्मेल है वो हो सकता है आपको ना अच्छी लगती हो, या किसी की बॉडी में से जो स्वेट की स्मेल होती है कभी कभी वो अच्छी नहीं लगती। बैड ब्रेथ होती है वो स्मेल अच्छी नहीं लगती। सो काफ़ी ऐसी स्मेल है जो हमें अच्छी लगती है और काफ़ी ऐसी स्मेल है जो हमें अच्छी नहीं लगती। नाउ नेक्स्ट हमारे पास पूछा है, डू यू एंड योर फ्रेंड्स हैव सिमिलर आंसर। अब पूछा है कि क्या आपके आंसर्स और आपके फ्रेंड के आंसर सेम है। नाउ दिस डिपेंड्स, हो सकता है आपके और आपकी फ्रेंड्स के आंसर सेम हो, कुछ कुछ चीज़ों में हो सकता है सेम
ना भी हो। जैसे एक एग्जांपल मैं दे सकती हूँ, स्मेल ऑफ पेट्रोल। सो पेट्रोल की स्मेल है, कुछ बच्चे कह सकते हैं कि मुझे तो बहुत अच्छी लगती है, और कुछ कहेंगे पेट्रोल की स्मेल बहुत गंदी लगती है। सो कुछ चीजें ऐसी भी है कि आपको स्मेल अच्छी लग सकती है और किसी को स्मेल अच्छी ना लगे। ओके, सो सिमिलर हो भी सकते हैं और नहीं भी। सो ये था हमारा पेज नंबर 4। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पेज पे। सो नाउ कमिंग टू पेज नंबर 6। पेज नंबर 6 में सबसे ऊपर हमारे पास है डिस्कस। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन इज, डू द क्लोथ्स ऑफ एनी ऑफ योर फैमिली मेंबर्स स्मेल? हुज? नाउ सी, अब स्मेल का हमेशा मतलब ये नहीं होता इट्स अ बैड स्मेल, इट कैन बी अ गुड स्मेल ऑल्सो। हो सकता है कि आपकी मम्मा या पापा बहुत अच्छा परफ्यूम वेयर करते हैं एंड उस परफ्यूम की स्मेल उनके क्लोथ्स में से आती है ना, तो इट कैन बी अ गुड स्मेल और अ बैड स्मेल। नेक्स्ट है, डिड यू एवर कम अक्रॉस एनी स्मेल इन अ क्राउडेड प्लेस सच एज अ फेयर, बस, ट्रेन एटसेट्रा? तो कभी जब हम क्राउडेड प्लेस पे होते हैं, कभी कभी हमें एकदम से स्मेल आती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई स्मोक कर रहा है आसपास तो हमें बड़ी जल्दी स्मोकिंग की स्मेल आ जाती है, राइट? इसी तरह से अगर बस पास बाय होती है किसी स्वीट्स की शॉप के सामने से जहाँ गरम गरम जलेबियाँ भर रही हो, तो कभी कभी उसकी खुशबू भी आती है ना, तो भी हमें अलग अलग स्मेल आती है जब हम पास बाय करते हैं। सो नाउ नेक्स्ट है वाई सो, और एक छोटी सी स्टोरी जिसको मैं फटाफट से आपके लिए रीड कर देती हूँ। टुडे रजनी हैड टू गो आउट फॉर सम इम्पॉर्टेंट वर्क। सो रजनी जाती है, किसी इंपॉर्टेंट काम से जाना होता है। शी हैड टू लीव हर 6 month old सन दीपक विद हर सिस्टर सुशीला। तो अब उसको जाना था, तो उसका बेटा है 6 month का जो वो अपनी सिस्टर सुशीला के पास छोड़ देती है। सुशीला ऑल्सो हैज़ अ बेबी ऑफ द सेम एज, और सुशीला का भी सेम एज का बेबी है। इट वॉज फनी दैट बोथ द बेबीज डिड पॉटी एट द सेम टाइम। अब दोनों ने एक साथ पॉटी कर दी। अब क्या करा? She happily cleaned her daughter, but when she was cleaning her sister's son, Deepak, she covered her nose with her दुपट्टा। अब देखो, जब उसने अपनी बेटी का नापी क्लीन किया तो उसने फटाफट से कर दिया, लेकिन जब वो अपनी बेटी के अपने सिस्टर के बेटे का नापी क्लीन करी थी तो उसने क्या किया? अपने फेस को कवर कर लिया। जैसे हमें लगता है ना कोई स्मेल आती है तो हम फटाफट से अपनी नोज कवर कर लेते हैं। सो अब ऐसा क्यों हुआ? अब देखो, इसके 2 रीजन हो सकते हैं। पहला तो अब देखो, अपनी डॉटर की टेक केयर तो वो रोज ही करती है, तो उसको हैबिट हो चुकी है उस स्मेल की, राइट? और एक और साइकोलॉजिकल होता है कि जब हम सोचते हैं ना ये चीज़ गंदी है या ये चीज़ अच्छी नहीं है, तो हमें अपने आप उसमें से स्मेल आने लग जाती है। मतलब वो नेचुरली होता है कि इफ़ यू सी अ गार्बेज और आपको पता है यार शी उसमें गार्बेज पड़ा है, तो हमें उसमें से ऑटोमेटिकली स्मेल आने लग जाती है। सो मतलब हमारी सोच से भी बहुत फर्क पड़ता है, राइट? सो नाउ दैट मीन्स जब वो अपनी सिस्टर के बेटे का करती तो उसको लगा था शी वॉज डूइंग समथिंग डर्टी या कुछ डर्टी है, इसलिए उसको स्मेल आई और उसने अपनी नोज कवर की। ठीक है, नाउ नेक्स्ट है थिंक एंड डिस्कस। अगेन 3 चीजें आपके पास। फर्स्ट, Sushila covered her nose when she cleaned Deepak's nappy, but not when she cleaned her daughter. Why do you think she did this? तो ये भी मैंने आपको आंसर दिया जो वाइस होगा, क्यों किया ऐसा। नेक्स्ट, how do you feel when you walk near a heap of garbage? Think of the children who spend the whole day picking things from such garbages. So अगर हम किसी गार्बेज के सामने से पास ऑन होते हैं, आप देखते हो ना एक एरिया होता है जहाँ पे सारे गार्बेजेस इकट्ठे होते हैं, सो जब भी हम वहाँ से पास ऑन होते हैं तो हमें वहाँ से बहुत ज़्यादा स्मेल आती है ना। बट वॉट अबाउट द चिल्ड्रन, जो वहाँ पे आप देखते हो छोटे छोटे बच्चे लगे होते हैं, उसमें से सामानों में से कुछ ना कुछ पिक कर रहे होते हैं, तो क्या उनको वो स्मेल नहीं आती? अगेन सेम चीज़, एक तो वो इतने टाइम से सेम चीज़ करते करते दे आर हैबिचुअल ऑफ इट, कि उनको वो स्मेल की आदत हो चुकी है, तो उनको फील नहीं होता कि स्मेल आ रही है। एंड ऑल्सो उनको ऐसा फील नहीं होता कि हम कुछ गंदा कर रहे हैं, जबकि हम जब देखते हैं हमें लगता है छी ये गार्बेज है, ये गंदा है ना। सो दैट इज द डिफरेंस। नेक्स्ट है इज अ स्मेल गुड और बैड फॉर एवरीवन इन द सेम वे, और डज इट डिपेंड ऑन हाउ ईच वन फील्स अबाउट इट। सो अब वो पूछ रहे हैं क्या एक स्मेल अच्छी या बुरी सबके लिए हो सकती है, या वो डिपेंड करता है कि हम उस चीज़ को कैसे
फील करे। अभी तक हमने जो 2 एग्जाम्पल दिए वो यही था कि सोच रहे हैं, फील कर रहे हैं, चीज़ गंदी है तो उसमें से स्मेल आ रही है। ऑल्सो एक बहुत बेसिक सी चीज़ है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो स्मेल मुझे अच्छी लगे वो आपको भी अच्छी लगे। अब इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल हो सकता है, सब अलग अलग डिओज, अलग अलग परफ्यूम्स देते हैं और कभी कभी कोई डिओ लगाते हैं, परफ्यूम लगाते हैं, हम कहते हैं ना छी कितनी स्ट्रॉन्ग स्मेल है, कितनी बेकार स्मेल है, बट उन्होंने वो डिओ या परफ्यूम परचेज किया है, मतलब उनको वो स्मेल अच्छी लग रही है। गेटिंग माई पॉइंट? सो ऐसा नहीं है कि अगर एक चीज़ की बैड स्मेल है तो वो सबके लिए बैड हो, और ऐसा नहीं है कि किसी को कोई स्मेल गुड लग रही है तो वो सबके लिए गुड हो। अब ऑब्वियसली कि अब ऐसा तो है नहीं कि रोज़ में से कोई कहेगा छी कितनी गंदी स्मेल आ रही है, तो कुछ जो नॉर्मल चीज़ें हैं वो हैं, लेकिन उसके अलावा हर स्मेल को आप नहीं डिफाइन कर सकते कि ये गुड स्मेल है सबके लिए गुड होगी, ये बैड है सबके लिए बैड होगी। ओके, सो ये था पेज 5। अब आते हैं नेक्स्ट पेज पे। सो गाइस, इस वीडियो को हम यहीं पे एंड कर रहे हैं। इसके आगे का हम कंटिन्यू करेंगे पार्ट नंबर 3 में, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो आई विल सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।